अब हम लोग देखने वाले प्रॉपर्टीज फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट वन हमें ये पता है कि जो हमारा सेकेंड चैप्टर था वो डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए था, और ये जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो पूरा किसके लिए है, कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए है। क्लियर। तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा, तो कि इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इट मीन्स कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है गाइस, कि आपको इंटरवल फॉर्म में x का वैल्यू दिया होगा, ना कि पर्टिकुलर वैल्यू। जैसे सेकंड चैप्टर में कैसे देते थे कि x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 वॉट एवर जो भी है। क्लियर। यहाँ पे आपको वैल्यूएशन ऐसा मिलेगा कि भाई चलो 2 2 3 या फिर 5 2 6 ऐसे करके। क्लियर। मतलब इन शॉर्ट इंटरवल में कंटिन्यूअस वेरिएबल अवेलेबल होगा। फिर उसके टू पैरामीटर्स है म्यू एंड सिग्मा। हमारे दो पैरामीटर्स है म्यू एंड सिग्मा। जैसे बाइनोमियल में कैसे थे n एंड p, तो यहाँ पे क्या है म्यू एंड सिग्मा। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिमेट्रिक अबाउट म्यू, यानी कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो म्यू से कैसा है, सिमेट्रिक है। सो दैट्स वाई हमारा स्कीवनेस कैसा आएगा, जीरो आएगा। क्लियर। यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर देन आफ्टर है यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं कि सिमेट्रिक अबाउट म्यू, सो दैट्स वाई हमारा स्कीवनेस कैसा आएगा, जीरो। मीन मोड एंड मीडियन का वैल्यू सेम होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक अबाउट मीन, क्योंकि हमारे मीन से ये वैल्यूशन कैसा है, सिमेट्रिक है। इट मीन्स कि टोटली इक्वी डिस्टेंस एंड ऑल दैट है। सो दैट्स वाई हमारा मीन मोड और मीडियन का वैल्यू कैसा होने वाला है, सेम। मीन को हम लोग डिनोट करेंगे फॉर दिस चैप्टर म्यू, हमारा मोड होगा एमओ और मीडियन होगा हमारा एम। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं कि क्वार्टाइल्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम मीडियन, यानी कि हमारे मीडियन से जो क्वार्टाइल्स होती है, क्वार्टाइल नॉर्मली होती कैसी है गाइस, कि ऐसे होती है Q1 Q2 एंड Q3, और हमें पता होता है कि भाई यहाँ पे m और हमारा x बार और mo सबका वैल्यू कैसा होता है, सेम होता है। क्लियर। तो इट मीन्स कि मीडियन से हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल का जो डिस्टेंस है वो कैसा होने वाला है गाइस, सेम होने वाला। क्वार्टाइल्स इक्वी डिस्टेंस पे है, इसका मतलब क्या होगा गाइस, सो कि हम लोग Q3 माइनस m इज इक्वल टू m माइनस Q1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग अगर Q3 में से m को माइनस करेंगे, यानी कि Q3 माइनस m करेंगे या तो फिर m माइनस Q1 करेंगे, तो दोनों का डिस्टेंस हमें कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। क्लियर। और m का जो फॉर्मूला है वो हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि m इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ये सारे जो फॉर्मूलाज है हम लोग 11th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं। और फिर क्वार्टाइल डेविएशन, QD का मतलब होगा क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हम ऐसा यूज कर सकते हैं कि Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। और ये सारी जो प्रॉपर्टीज हम लोग गाइज अभी देख रहे हैं वो आपको जो शॉर्ट सम हम करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जानना ज़रूरी है। अगर ये प्रॉपर्टी में आपको कन्फ्यूजन है या फिर नहीं पता चल रहा है तो शॉर्ट सम में बहुत ही कन्फ्यूजन होने वाला है। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी कर्व इज अ कंप्लीटली बेल शेप। हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो शेप होता है वो ऐसा कंप्लीटली होता है, दोनों साइड सेम ही होता है। 0.5 एरिया होता है, टोटल 1 होता है, और यहाँ पे कैसा होता है 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी और 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है। और ये जो हमारी टेल है वो कभी इससे टच नहीं होती। क्लियर। नॉर्मल कर्व इज एसिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस, यानी कि ये कैसा रहेगा, पैरेलल रहेगा। आप कितने भी इन्फिनिटी तक उसको लेके जाओ वो कभी भी द टेल्स नेवर टच एक्स एक्सिस, यानी कि हमारी ये जो टेल है दोनों साइड के वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे। क्लियर। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ क्वार्टाइल्स, अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करो, तो हम क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 के लिए ये दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि म्यू माइनस 0.675 सिग्मा फॉर Q1 के लिए, और फिर Q3 के लिए म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। बट गाइज जब तक हमारे पास अनदर ऑप्शन अवेलेबल होगा क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए, तब तक हम अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियर बोला है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल। सो दैट्स वाई ये फार्मूला की वजह से जो कंक्लूजन मिलेगा वो भी अप्रोक्सीमेट ही मिलेगा। तो जब तक अनदर फार्मूला से पॉसिबल है तब तक हम लोग अप्रोक्सीमेट यूज नहीं करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वन है QD। QD का मतलब होता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन होगा इज इक्वल टू 2/3 सिग्मा, और सेम एज इट इज अगर हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है, MD का मतलब होगा मीन डेविएशन, तो हम लोग यूज कर सकते हैं 4/5 सिग्मा। बट अगेन नोट दैट कि ये दोनों फॉर्मूला हमारे कैसे है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। फिर है इंपॉर्टेंट एरिया अंडर नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व मतलब हमारा ये कर्व होता है। क्लियर। अब हमें इतना पता है कि हमारा जो टोटल एरिया होता है वो कितना होता है, 1 होता है। दोनों साइड का जो एरिया है वो हमारा कितना होगा, तो कि 0.5
5 होगा। क्लियर। फिर कुछ अनदर इंपॉर्टेंट मेजरमेंट दिया है जो हमें जानना जरूरी है, तो कि बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा, यानी कि म्यू माइनस सिग्मा से लेके म्यू प्लस सिग्मा तक जाते हैं तो उसका एरिया कितना होगा गाइस, तो कि 0.6826। क्लियर। फिर है बिटवीन म्यू माइनस 2 सिग्मा एंड म्यू प्लस 2 सिग्मा, यानी कि म्यू माइनस 2 सिग्मा से लेके म्यू प्लस 2 सिग्मा तक का इंटरवल हम लोग फाइंड करना चाहे तो उसका वैल्यू हमें गाइस कितना मिलेगा, तो कि 0.9545। सेम एज इट इज, अगर हम लोग म्यू माइनस 3 सिग्मा से म्यू प्लस 3 सिग्मा तक जाना चाहते हैं तो उसके बिटवीन जो एरिया अंडर कवर होता है वो कितना होगा, तो कि 0.9973। और फिर अगर हम लोग म्यू माइनस 1.9 सिग्मा से लेके म्यू प्लस 1.9 सिग्मा तक का बिटवीन का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो वो होगा हमारा 0.95। और फिर अगर हम लोग म्यू माइनस 2.575 सिग्मा से लेके म्यू प्लस 2.575 सिग्मा तक जाना चाहते हैं तो उसका हमारा एरिया होगा 0.99। अब गाइज यहाँ पे नोट ये बात हमें करनी है, कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा जाता है कि 95% एरिया कवर हो, ऐसा लिमिट आपको फाइंड करना है, इंटरवल फाइंड करना है। तो 95% कवर करने के लिए आप यहाँ पे से वैल्यू देखो तो 95 कौन सा है, तो कि ये वाला। अगर इसको 95 में कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो इंटू 100 करोगे तो हो जाएगा। तो इट मीन्स अगर आपको ऐसा बोला है कि 95% एरिया कवर करवाओ, ये 0.95 है, फिर भी हम 95% क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये 0.95 आउट ऑफ 1 है। क्लियर। तो इसीलिए अगर 1 में से 0.95 करेंगे तो ये 95% ही हो जाएगा। क्लियर। तो ये 0.95% अगर एरिया आपको फाइंड करने के लिए बोला है क्वेश्चन में तो आपको ये वाला इंटरवल फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर। अगर 99% बोला है तो आपको ये वाला एरिया फाइंड करना पड़ेगा। इन शॉर्ट कुल मिला के आपको ये सारी प्रॉपर्टी करनी ही पड़ेगी क्योंकि ये शॉर्ट सम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अभी जो आगे हम लोगों ने देखा वो किसके लिए था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। तो सेम एज इट इज ये पूरा चैप्टर ही कंटिन्यूअस वेरिएबल के रिलेटेड है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा होने वाला है गाइस, तो कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए। क्लियर। फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन हमारा मीन होगा 0, यानी कि म्यू 0 होगा, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इट मीन्स कि हमारा सिग्मा जो है उसका वैल्यू कितना होगा, तो कि 1 होगा। क्लियर। बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक टू z इक्वल टू 0, यानी कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है वो सिमेट्रिक टू म्यू था, ये सिमेट्रिक टू z है। सेम एज इट इज, वहां पे भी स्कीवनेस 0 थी और यहाँ पे भी स्कीवनेस कैसी होंगी, 0 होगी। सेम वहां पे भी शेप हमारा जो है वो कंप्लीटली बेल शेप था, यहाँ पे भी कंप्लीटली बेल शेप ही होगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q3 इज माइनस 0.675 एंड प्लस 0.675। वहाँ पे क्या था, म्यू प्लस माइनस 0.675 सिग्मा था, बट यहाँ पे हमें इतना पता है कि हमारा म्यू तो 0 होने वाला है और सिग्मा 1 है, तो उसके ऊपर अगर आप म्यू और सिग्मा का वैल्यूएशन रखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डायरेक्टली हमारा Q1 एंड Q3 कितना हो जाएगा, तो कि माइनस 0.675 एंड प्लस 0.675। क्लियर। सेम एज इट इज क्वार्टाइल डेविएशन का वैल्यू हमारा हो जाएगा 2/3 एंड मीन डेविएशन का वैल्यू हो जाएगा 4/5, क्योंकि सिग्मा 1 है तो मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट नोट दैट दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर दी बोथ। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन है इंपॉर्टेंट एरिया अंडर नॉर्मल कर्व, यानी कि हमारे नॉर्मल कर्व के अंडर क्या क्या इंपॉर्टेंट एरिया है। तो सेम एज इट इज टोटल एरिया तो हमारा 1 होने वाला है, दोनों साइड हमारा 0.5 होने वाला है, बट बिकॉज ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लोग मेजरमेंट किस में करेंगे, तो कि z में करेंगे। क्लियर। अगर हमें z-1 से लेके z+1 तक का एरिया फाइंड करना है, बिटवीन एरिया फाइंड करना है, तो वो कितना होगा 0.6826। गाइज ये एरिया आप नोट कर सकते हो कि जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थे ना वही सारे आंसर्स हैं, बट यहाँ पे वहाँ पे क्या था, म्यू प्लस माइनस सिग्मा होता था, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा होता था, तो यहाँ पे क्या होगा z+1 -1 होगा, z-2 + 2 होगा। क्लियर। यहाँ पे डायरेक्टली z का वैल्यू होगा। फिर अगर आपको z का -2 से लेके +2 तक का एरिया फाइंड करना है तो वो होगा 0.9545। अगर आपका z को -3 से लेके +3 तक का एरिया फाइंड करना है तो 0.9973। अगर आपको z का -1.96 से लेके +1.96 तक का वैल्यू फाइंड करना है तो वो होगा 0.95। और अगर आपको z का -2.575 से लेके +2.575 तक का वैल्यू फाइंड करना है तो वो होगा 0.99।